नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल फ्राइडेज में। हर फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई ऐसी स्टोरी जिससे आपका बहुत सारा मोटिवेशन और आपका बहुत सारा मॉरल सपोर्ट बिल्डअप होता है, जो आपकी मदद करता है आपके सक्सेस लाइफ की ओर। मैं हूं नीरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राज सिंह टॉक्स। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से व्यापारी की जो इटली के किसी शहर में रहता था और उसके पास एक छोटा सा व्यापार था जिसको शुरू करने के लिए उसने बहुत बड़ा लोन एक साहूकार से लिया था। समय की बात है, उस टाइम उसने व्यापार शुरू तो किया, बट जब लोन वापस करने का टाइम आया तब उसके पास बहुत सारे कर्ज थे। कर्ज इन द सेंस कि हो सकता है उसका व्यापार अच्छा ना चल रहा हो सकता है कि उसके पास कुछ पैसे की दिक्कत आ गई। तो जब साहूकार वापस आया उससे पैसे मांगने के लिए, तो व्यापारी ने कहा, हुजूर मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं अभी नहीं दे सकता। पर साहूकार तो साहूकार होते हैं, उन्होंने कहा कि एक वादा था, एक प्रॉमिस था, एक एग्रीमेंट था हमारे बीच कि इस तारीख को इतने बजे आपको पैसे लौटाने थे, पर अगर आप पैसे नहीं लौटाते तो उसकी पेनाल्टी देनी पड़ेगी आपको। पेनाल्टी क्या? तो साहूकार एक बूढ़ा आदमी जिसने उसकी बेटी को देखा और व्यापारी की बेटी बहुत ही सुंदर थी। तो साहूकार ने एक ऑफर व्यापारी के सामने रखा और कहा कि अगर तुम मुझे अपनी बेटी से शादी करने देते हो तो मैं तुम्हारा पूरा लोन माफ कर दूंगा। पर व्यापारी इससे परेशान, उसने ये सोचा कि एक लोन की वजह से मैं अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद करूं। उसने ये सोचते हुए कहा कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो उसने बिना बेटी से उससे पूछा कि क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। इसी बात पर साहूकार ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको एक चॉइस दे सकता हूँ जिसमें आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक मौका ऐसा दूंगा जिसमें आपके हाथ में तय करेगा कि ये बात होगी या नहीं, मेरी शादी आपकी बेटी के साथ होगी, आपका लोन माफ होगा या नहीं। तो व्यापारी थोड़ा सा खुश हुआ और उसने जल्दी से साहूकार से पूछा, ये कैसे हो सकता है। तो साहूकार ने बताया कि नीचे पड़े पत्थर देख रहे हैं? हाँ, तो ये पत्थरों में से दो पत्थर उठा के मैं एक थैले में रखूंगा, एक काला एक सफेद। तेरी किस्मत है, अगर काला बाहर आया तो तेरे लोन माफ और तेरी बेटी से मैं शादी करूंगा, और अगर सफेद बाहर आया तो तेरा लोन माफ और तेरी बेटी से भी शादी नहीं करूंगा। तो व्यापारी ने बोला, ये तो बड़ा अद्भुत है, मतलब कुछ भी हो सकता है। दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी 50-50 की है, या तो शादी होगी या फिर नहीं। लोन तो माफ दोनों केस में कर रहा है, पर वो अपनी बेटी के चिंतित था कि मेरी बेटी इतनी सुंदर, ये इतना बूढ़ा, कैसे कैसे कर दूं मैं इसकी शादी, अपनी बेटी की जिंदगी कुर्बान कैसे कर सकता हूं मैं एक लोन के लिए। तो उसने बोला, ठीक करके देखते हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, लोन वाला उसे छोड़ता नहीं और सिर्फ पेनाल्टी की उसकी जान मांग सकता था। तो मंजूरी लेते हुए साहूकार ने फटाफट तो दो पत्थर उठा के बैग में रखे। बट उसी वक्त व्यापारी की बेटी ने ये देख लिया कि उसने दोनों पत्थर काले रखे हैं बैग में। ये चीज और किसी ने नहीं देखी, न व्यापारी ने, क्योंकि वो तो उदास था बेचारा। पर लड़की ने ये चीज ध्यान से देख ली कि उसने दो काले पत्थर बैग में जल्दी से रख दिए, और तब उसने बेटी की ओर हाथ उठा के बोला कि तुम आओ और बैग में से पत्थर उठाओ। अब कहानी यहाँ पर है जहाँ पे बेटी के पास तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन मतलब उन तीनों में से ही वो कुछ एक कर सकती है। पहला ये कि उसने ये देखा कि दोनों पत्थर काले हैं, तो वो दोनों पत्थर बाहर निकाल के साहूकार को बदनाम कर सकती थी कि इसने जानबूझकर दोनों काले पत्थर रखे, तो इसने अपनी कंडीशन पूरी नहीं की है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि वो चुपचाप एक पत्थर निकालती और बोलती वो काला पत्थर है, और चुपचाप साहूकार से शादी कर लेती और अपने बाप की मदद कर जाती, ताकि लोन माफ हो जाता और शादी कर लेती। और तीसरा ये कि वो अपनी इज्जत के लिए वो मना कर सकती थी साहूकार को और अपने बाप को कि मैं ये शर्त मंजूर नहीं करती, मुझे कोई भी पत्थर नहीं निकालना है और मुझे ये शादी नहीं करनी है किसी कीमत पे, या मुझे ट्रायल खेलना ही नहीं है। तो अभी आप सभी समझ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ तीन ही ऑप्शन है उस लड़की के पास, बट फिर भी लड़की हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसने हाथ अपना थैले के अंदर डाला और एक पत्थर धीरे से निकाला, पर पत्थर निकालते ही उसके हाथ से वो पत्थर जल्दी से नीचे गिर गया, अचानक से नीचे गिर गया और बाकी पत्थरों में मिल गया, जो किसी ने नहीं देखा कि आखिर वो पत्थर निकला कौन सा था। अभी की ऐसी घड़ी है जहां पे सब भौचक्के रह गए, सब आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर
हुआ क्या, क्या फैसला क्या है इसका? न बेटी को पता न बाप को पता। तो व्यापारी ने बड़ी उत्तेजना से पूछा अपनी बेटी से कि बेटी, क्या तुमने वो रंग देखा था, कौन सा पत्थर था जो तुमने निकाला? लोन तो माफ दोनों पत्थर में हो रहा था, पर क्या तुम्हारी शादी इससे होगी या नहीं? तो बेटी ने बोला, मैं तो खुद इतनी परेशान थी कि हाथ में गलती से मेरे से पत्थर छूट गया, मेरे हाथ से वो गलती से पत्थर छूट गया और मैंने तो रंग पे ध्यान भी नहीं दिया। तो व्यापारी ने साहूकार से पूछा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। तो बेटी झट से बोल उठी, बोली कि एक काम कर सकते हैं, बैग में जो बचा हुआ पत्थर है उसे देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पत्थर निकला था और कौन सा गिर गया। तो इस तरह बेटी ने बहुत चालाकी से वो तीनों ऑप्शन छोड़ के एक चौथा ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिससे दोनों की जान बच गई। लोन भी माफ हो गया क्योंकि अंदर तो काला पत्थर बचा हुआ था, सफेद मिला होगा, और सफेद का मतलब था कि अगर तुमसे शादी होगी तो लोन भी माफ हो जाएगा और शादी भी नहीं करेगी। वो कैसे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बैग में काला पत्थर बचा हुआ था और काला पत्थर के हिसाब से जो पत्थर निकला और नीचे गिरा वो सफेद था, और सफेद साहूकार के हिसाब से सफेद पत्थर का मतलब ये था कि लोन भी माफ और मैं तेरी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। और इस तरह ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो बॉटम लाइन, कहानी की मॉरल सपोर्ट क्या है, कहानी की प्रेरणा क्या है जो हमें मिलती है इस कहानी से, कि कभी कभी कुछ ऑप्शंस जो हम सोचते हैं, जो आम ऑप्शंस हम सबके पास होते हैं, जो हम किसी एक प्रॉब्लम के लिए हमेशा रेडी रखते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, और उसी को कहते हैं इनोवेशन, उसी को कहते हैं क्रिएटिविटी, और उसी को कहते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि एक ऐसा मौका जहां पे एक आम डिसाइडेड ऑप्शंस के अलावा आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, जिससे कुछ नया हो सकता है और काफी जाने बच सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इस कहानी में बेटी ने अपनी इज्जत भी बचा ली और अपने बाप का सम्मान भी रख लिया, और साथ ही साहूकार की इज्जत भी मार्केट में बचा। तो इस तरह से आउट ऑफ द थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसको डेवलप करने के लिए मेहनत कीजिए। फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे अगली एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल राज सिंह।